हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद, इन सभी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो हम देखेंगे। आपको पता है कि हम झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का जो सीरीज चल रहा है उसका ये तीसरे नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने तिलका मांझी, ठीक है, और बुद्धू भगत, ठीक है, उन उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते थे उनसे रिलेटेड वो उन्हें हमने देखा है। आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम कौन सी बुक का यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आइए, ये इस प्रमुख व्यक्तित्व का ये तीसरे नंबर का वीडियो है और हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? सिद्धू, कान्हू के बारे में, साथ ही भैरव और चांद, ठीक है। इसी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहीं पर सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड जो भी आएंगे वो यहाँ हम देखने वाले हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को वीडियो देखते हुए सारे पॉइंट्स याद हो जाए, जैसा कि बुद्धू भगत और तिलका मांझी, इन दोनों के जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मेरी कोशिश रही कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। एंड आई होप कि आपको याद हो भी गया होगा। अगर आप लोग बिना स्किप किए हुए अच्छे से वीडियो को क्लियरली अगर आप अच्छे से सुन रहे होगे तो ज़रूर याद हो गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। देखिए, सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। और किनका जन्म संथाल परिवार में हुआ था? अगर इससे पहले के दो वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा कि तिलका मांझी का भी जन्म जो है वो संथाल परिवार में हुआ था और बुद्धू भगत का जन्म जो है वो उराव परिवार में हुआ था। तो इस तरीके से आप रिलेट करते हुए चल सकते हो। तो सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परिवार में, साथ ही तिलका मांझी का भी जन्म जो है वो संथाल परिवार में हुआ था और बुद्धू भगत का जन्म जो है वो उरांव परिवार में, ठीक है, उरांव परिवार में। ओके, आगे। सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के भोगनाडीह गांव में, संथाल परगना के भोगनाडीह गांव में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? भोगनाडीह गांव में हुआ था। अगर हम तिलका मांझी के बारे में बात करें तो तिलका मांझी का जन्म जो है वो तिलकपुर गांव में हुआ था। अगर हम बुद्धू भगत की बात करें तो इनका जन्म जो है वो रांची जिला था और चान्हो प्रखंड, ठीक है, चान्हो प्रखंड में कहाँ तो कहाँ इनका जन्म हुआ था? चान्हो प्रखंड के सीलागाई गांव में हुआ था, ठीक है। सीलागाई करके गांव है जो कि कोयल नदी के तट पर पड़ता है, तो वहीं पे हुआ था, ठीक है। रिवीजन भी हमने करवा दिया। अब देखिए आगे क्या है कि संथाल परगना के भोगनाडीह गांव में इनका जन्म हुआ था। ये संथाल परिवार में जन्मे थे। सिद्धू, देखिए सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, सिद्धू कान्हू, ठीक है, भैरव और चांद। तो सिद्धू का जन्म जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू का जन्म जो है वो 1820 ईस्वी में हुआ था। वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं। सिद्धू का जन्म जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू का जन्म जो है वो 1820 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 5 ईयर्स का गैप है इन दोनों के बर्थ के बीच में। ओके, तो इस हिसाब से सिद्धू जो है वो बड़े हो गए सिद्धू, और कान्हू जो है वो छोटे हो गए। ये 1815 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म जो है 1820 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ इनका जन्म? 1815 में सिद्धू का जन्म हुआ और 1820 में कान्हू का। दोनों के जन्म के बीच में 5 साल का गैप है। ये संथाल परगना के भोगनाडीह गांव में इनका जन्म हुआ। ये संथाल परिवार में जन्मे थे। ओके, इतना तक याद हो गया। आगे, चांद का जन्म कब हुआ? अब देखिए, उनका सिद्धू का हो गया 1815 में, कान्हू का हो गया 1820 में और चांद का जन्म हो गया 1825 में, 1825। तो इनके बीच भी 5 साल का गैप हो गया। और भैरव का जन्म जो है ना वो 1835 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1835 ईस्वी में हुआ। तो इनके बीच 10 साल का गैप है। सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या है? तो चुन्नी मांझी इनके पिता का नाम है। ओके, क्या नाम है? चुन्नी मांझी इनके पिता का नाम है। सिद्धू कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह, जिसे हूल आंदोलन, ठीक है, का नेतृत्व किया था,
ठीक है। सिद्धू कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह, जिसे हूल विद्रोह भी कहते हैं, उसका नेतृत्व किया था। ठीक है। सिद्धू का जन्म कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कान्हू का जन्म हुआ 1820 में। चांद का जन्म 1825 में और भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? चुन्नी मांझी। ठीक है, क्या नाम है? चुन्नी मांझी। ठीक है। और इन्होंने कब विद्रोह किया था? सिद्धू कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों के विरुद्ध में संथाल विद्रोह यानी कि हूल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे। चांद और भैरव जो है वो सिद्धू कान्हू के भाई थे। तो ऐसा अगर आप देखोगे सभी भाई थे। ठीक है, तो यहां तक हमने याद कर लिया। ओके, आगे देखते हैं। 30 जून 1855 ईस्वी 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाथ डी की सभा में सिद्धू को राजा, याद रखिएगा, सिद्धू को राजा जो बड़ा है, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक एंड भैरव को सेनापति चुना गया। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। कब? 30 जून 1855 ईस्वी को। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का मुख्य नारा। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, ये एक आपने हमेशा सुना होगा, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अब पूछा जाएगा संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था? तो मुख्य नारा था करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। सिद्धू अपनी देवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हूल के लिए तैयार रहने को कहा। सिद्धू जो है वो अपनी दैव्य शक्ति समझ है, ठीक है, उनका हवाला देते हुए सभी मांझियों को, ठीक है, सभी मांझियों को साल की टहनी, ठीक है, साल जो वृक्ष है उसकी टहनी भेजकर संथाल हूल के लिए तैयार रहने को कहा। आगे, बरहाइट के लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि चांद भैरव जो है वो शहीद हो गए किस लड़ाई में? तो बरहाइट की लड़ाई में। नेक्स्ट देखिए, सिद्धू कान्हू को बरहाइट में फांसी दी गई। ठीक है, सिद्धू, देखिए पहले तो चांद और भैरव शहीद हो गए बरहाइट की लड़ाई में और सिद्धू और कान्हू को बरहाइट में फांसी दी गई। आगे, हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, पता है 30 जून, ठीक है। और 1855 में अभी हमने क्या पढ़ा कि सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक और भैरव को क्या बनाया गया? सेनापति बनाया गया। देखिए ऊपर में ही हमने पढ़ा था, सेनापति चुना गया, बनाया गया, जो भी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो इतने सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई थिंक इतना ही है। ओके, इतना ही है इससे रिलेटेड। तो एक बार वापस से रिवीजन करते हैं जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरीके से चीज़ें याद हो जाए। देखिए, सिद्धू, कान्हू, भैरव, चांद, चारों भाई। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि सिद्धू कान्हू का जन्म जो है वो एक संथाल परिवार में हुआ था। ओके, और इन सिद्धू कान्हू का जन्म जो है वो संथाल परगना के भोगनाडी गांव है वहाँ पे हुआ था। सिद्धू का जन्म जो है वो 1815 ईस्वी में, कान्हू का जन्म जो है 1820 ईस्वी में और चांद का जन्म जो है वो 1825 में और भैरव 1835 में इनका जन्म हुआ था, जो कि यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, 1835 में भैरव, 1825 में चांद का जन्म हुआ। इनके पिता, सिद्धू कान्हू के जो पिता हैं उनका नाम क्या है? चुन्नी मांझी। सिद्धू कान्हू ने 1855 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध साहूकारों के, व्यापारियों के, जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह यानी हूल आंदोलन का नेतृत्व किया था।
संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद, भैरव, सिद्धू कान्हू भाई हैं। आगे 30 जून जो कि हूल दिवस है, ठीक है, 1855 को भोगनाडीह की सभा में, भोगनाडीह, ठीक है, इनका जन्म भी यहाँ हुआ है, ठीक है, संथाल परगना के भोगनाडीह में। ओके, तो सभा में सिद्धो को राजा, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो था। सिद्धो अपने देवी शक्ति, जो उनकी दिव्य शक्ति थी, उनका हवाला देते हुए सभी मांझियों को क्या किए थे कि साल वृक्ष की, साल की टहनी, ठीक है, भेजकर संथाल हूल के लिए तैयार रहने को कहा। बरहाइट की लड़ाई में भैरव और चांद जो है वो शहीद हो गए और सिद्धू कान्हू को बरहाइट में फांसी दे दी गई और हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको सभी पॉइंट याद हो गए हों वीडियो में ही। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपका दुर्भाग्य है। अब एक बार वापस से इसे रिवीजन करो, ठीक है। इतनी भी आपकी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि 2-3 बार रिवीजन करवा देने के बाद भी आपको याद ना हो, ठीक है। पढ़ते हुए जब मुझे चीज़ें ध्यान में रह सकती है तो आप लोग तो ध्यान से चीज़ों को बस देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो इतना कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको ज़रूर याद हो जानी चाहिए। अगर नहीं होता तो बस आप क्या करो कि साउंड को एकदम म्यूट पे करके वापस से चीज़ों को देखते जाओ और याद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट में हम बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर